पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए कमी, कीमत 378 रुपए फी लीटर कर दी गई। वजीर आजम ने कौम से खिताब में कहा कि अवाम को दरपेश मुश्किलात के बायस पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपए कमी की जा रही है। विफाकी काबीना के अरकान की 6 माह की तनख्वाह सरकारी खजाने में जमा कराने का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना था कि 3 हफ्तों में कौमी वसाइल से 129 अरब रुपए खर्च करके अवाम तक कयामत खेज तूफान को पहुंचने नहीं दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने में जो मुश्किल फैसले हुए उसमें तमाम सियासी क़यादत का एतमाद हासिल था। तारीख के बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला सिर्फ कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक से किया जा सकता है। मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल पर 100 रुपए लीटर सब्सिडी मिलेगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट को 70 से 80 हज़ार माहाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख माहाना सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ इमदाद देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफ़र मुफ्त कर दिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफ़र के लिए टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फ़ी एकड़ डीजल पर 100 रुपए लीटर सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, उन्होंने 1 माह में अरबों रुपए का रिलीफ देकर अवाम को बचाने की भरपूर और मुखलिसाना कोशिश की। इस्लामाबाद में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1 माह के लिए सफर फ्री किया जा सकेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहते हैं फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर किया गया। कल से इस्लामाबाद में मुसाफिर मुफ्त सफर करेंगे। वजारत दाखिला तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। हुकूमत का रेलवे मुसाफिरों के लिए भी बड़ा रिलीफ। वजीर आजम की हिदायत पर पाकिस्तान रेलवेज के किसी भी क्लास के किरायों में इजाफा न करने का फैसला। हुकूमत 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ उठाएगी। फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। विफाकी वजीर का टोल टैक्स में 5 अप्रैल से होने वाला इजाफा मुअत्तल करने का ऐलान। नया नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम की हिदायत पर टोल प्लाजा फीस में होने वाला 6 माही इजाफा मुअत्तल कर दिया गया। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने के अहकामात। कहा, मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से पहले ही मुश्किलात का सामना है। अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए जो भी हो सका करेंगे। विफाकी वजीर मवासलात की हिदायत पर NHA का 1 अप्रैल को जारी होने वाला नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 65% इजाफा कर दिया। किरायों में 1000 से 2500 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इन हालात में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। किराया ना बढ़ाने पर गाड़ियां बंद करना पड़ेगी। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद ऐवान का 60% किराया बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। अवाम पर गिराए गए पेट्रोल बम की मजम्मत करते हैं। डंपर एसोसिएशन के सदर हाजी लियाकत महसूद का कहना है कि आए रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दरअसल गरीब का गला घोंटने के मुताबिक है। जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान का पेट्रोलियम मसनूआत में बड़े इजाफे के खिलाफ एहतजाज। महंगी बिजली, महंगा तेल, नामंजूर के नारे। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। अपोजिशन रुकन जुनेद अकबर ने कहा, रात के अंधेरे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर ने जुनेद अकबर का माइक बंद कर दिया। कहा, शोर शराबे में ऐवान की कार्रवाई नहीं चलेगी। इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी। दुनिया को इस वक्त तवानाई का चैलेंज दरपेश है। पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी सतह पर कीमतें ईरान जंग की वजह से बढ़ी हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहते हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से पाकिस्तान भी मुतासर हो रहा है। अगर जंग जारी रही तो हो सकता है इससे भी बुरे हालात का सामना करना पड़े। कुछ लोग सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किसी एक मुल्क का फैसला नहीं बल्कि आलमी हालात, ख़ुसूसन इसराइल के जंगी इक़दामात और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का नतीजा। जंग के बायस तेल की सप्लाई और कीमतें मुतासर हो रही हैं।
दुनिया के कई ममालिक ईंधन की किल्लत और हंगामी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में सप्लाई को बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज था जिसे हुकूमत ने संभाला। ताहम शदीद मुआशी दबाव के बायस कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो गया। वज़ीर तवानाई अवैस निगारी ने एक्स पर पैगाम में कहा है कि तवानाई का बहरान सिर्फ तेल तक महदूद नहीं है बल्कि गैस और फर्नेस ऑयल को भी मुतासर कर रहा है, जिसके बायस बिजली की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए हुकूमत मार्केटों के औकात में तब्दीली और तवानाई बचत के दीगर इक़दामात पर सूबों से मुशावरत कर रही है। शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत अवाम को इस बोझ से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और करती रहेगी, जबकि अवाम से अपील की गई है कि वो तवानाई की बचत करें ताकि मुल्क पर दबाव कम हो और हालात में बेहतरी आए। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई की बदतरीन लहर आ गई। IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा और मुतवस्सित तबका खत्ते गुर्बत से नीचे चला जाएगा। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? ईरान पर अमरीकी और सैहूनी हमले फिलफौर ख़त्म न हुए तो उनकी नहुसत से करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। मशरक़ वस्ता में कशीदगी, अमरीकी खाम तेल 11% महंगा हो गया। फी बैरल तेल की कीमत $111 से तजावुज़ कर गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 8% इजाफा, फी बैरल $109 का हो गया। सोने की फी ऑन्स कीमत में $110 की बड़ी कमी, $4,703 में फ़रोख्त होने लगा। पाकिस्तान में फ़ी तोला $3,400 महंगा, $4,90,362 में फ़रोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ 1,612 पॉइंट्स की मंदी, 100 इंडेक्स 1,50,399 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकार 158 अरब रुपए नुकसान उठाकर घर को लौट गए। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का $2 अरब का कर्ज वापस करने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान $2 अरब इस माह के आखिर में अबू ज़हबी को वापस करेगा। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद है। इस रकम पर 6% शरह सूद अदा किया जा रहा है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के झटके तवातर से आते रहे, जिसके बायस खौफ व हरास फैल गया। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान का इलाका को हिंदुकश और गहराई 190 किलोमीटर थी। खित्ते में कशीदगी के हवाले से तर्जमान दफ्तर खारजा का बयान। ताहिर अंद्राबी का कहना है कि इल्ज़ाम तराशी और मुबैना हुकूमती तर्जमान से मंसूब रिपोर्ट्स को यकसर मुस्तरद करते हैं। सरकारी ज़राए से मंसूब रिपोर्ट्स बेबुनियाद और मन घड़त पर मबनी हैं। वज़ारत खारजा की ब्रीफिंग के गलत हवाले दिए गए। जिन इशूज़ का जिक्र किया गया ना तो वो ज़ेर बहस लाए गए, ना ही इशारतन उन पर बात की है। खित्ते में जारी शदीद हसास मामला डिप्लोमेसी, दानाई और जिम्मेदारी के मुतकाज़ी होते हैं। दुरुस्त बर वक्त मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी तौर पर जारी बयानात और मीडिया रिलीज पर इन्हिसार किया जाए। ईरान ने अमेरिका की जानिब से दी गई 48 घंटे की जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ एक दोस्त मुल्क के जरिए ईरान तक पहुंचाई गई थी, ताहम ईरान ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। ज़राए के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका ने कुवैत के बोबियान जजीरे पर मौजूद अमरीकी फौजी डिपो को निशाना बनाए जाने के बाद सीज़ फायर के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी थी। अमरीका ने यह पेशकश खित्ते में बढ़ती कशीदगी और दरपेश संगीन मसाइल के बायस की। ईरानी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन में शामिल UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराने का दावा। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए जनूबी सरहद के करीब निशाना बनाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खलीज में दूसरा अमरीकी जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पायलट महफूज रहा। अमरीकी A-10 वारथॉग तैयारा आबनाए हुर्मस के करीब हादसे का शिकार हुआ। इसी दौरान अमरीकी F-15E तैयारा तबाह किए जाने की रिपोर्ट है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 अमरीकी हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग की गई, जिसमें तमाम अहलकार महफूज रहे। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि तैयारा गिरने से ईरान से मुज़ाकरात मुतासर नहीं होंगे।
ऑपरेशन वादा सादिक के तहत हमलों की 51वीं लहर पासदाराना इनकलाब का मिसाइल हमले में तल अबीब में मोसाद का हेडक्वार्टर और एलात में अहम फौजी अड्डों को तबाह करने का दावा। इसराइली फौजी सनती तनसीबात को भी तबाह कर दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक क्लस्टर वारहेड मिसाइल वस्ती इसराइल के 10 मुख्तलिफ इलाकों में गिरे, इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान का USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला करने का भी दावा। 24 घंटे के दौरान ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में मजीद 148 इसराइली जख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 4 जख्मियों की हालत नाजुक। जंग में अब तक 6500 इसराइली जख्मी हो चुके। अपनाए हुर्मस खोलकर तेल पर कब्जा कर सकते हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहते हैं थोड़ा वक्त और आसानी से अपनाए हुर्मस खोल सकते हैं। अमेरिका ईरानी तेल ले सकता है और इससे बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। ये दुनिया के लिए खाम तेल का चश्मा साबित होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने सलामती कौंसिल में कहा, किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगी। जारह कुव्वतों और हामियों के इक़दाम कशीदगी बढ़ाएंगे। मामलात को बिगाड़ने के बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और उसके दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खलीज फारस में जारी फौजी सियासी कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और उसके आलमी तवानाई, तिजारत और लॉजिस्टिक्स पर मुमकिन संगीन असरात पर तशवीश का इजहार किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में फौरी जंग बंदी और इलाकाई मफादात के मुताबिक अमन मुआहिदों की हिमायत पर इत्तफाक किया। यूक्रेन की सूरत हाल पर पुतिन ने एर्दोगान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। बातचीत में कीव हुकूमत की जानिब से रूस तुर्किया गैस पाइपलाइन और बहिरा अस्वद में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की मुबैना कोशिशों का भी जिक्र किया गया। बहिरा अस्वद में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मरबूत इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तवानाई के शोबे में मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मनसूबों पर भी गौर किया गया। बालाई इलाकों में मौसम ठंडा हो गया। बर्फबारी का नया स्पेल। ज़ियारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी जारी। चमन समेत शुमाली बलोचिस्तान में बादल जमकर बरसे। पशीन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत में बारिश। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। गहरे बादलों और बिजली की घन गरज। दिन में रात का समा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। 27 फीटर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। सियालकोट, जनावाला और गिरदनबाह में बादलों की एंट्री। मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए, बिजली गायब। गंदम की तैयार फसल को नुकसान का खदशा। शक्करगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया।